हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विजय क्लासेज पर। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम चैप्टर करने के बाद उसके वन लाइनर क्वेश्चन और MCQs क्वेश्चन करेंगे। उसी के बेस पर हम क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट के वन लाइनर क्वेश्चन और MCQs लेकर आए हैं। तो आज हम इन्हें करेंगे और इससे अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर 2 के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो आओ दोस्तों देखते हैं, करते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा क्या हैं, जंतु है। क्या है, पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं, जो जंतु केवल पादप खाते हैं, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं वो क्या है, शाकाहारी। और जो केवल जंतुओं को खाते हैं वो क्या होते हैं, मांसाहारी। और जो दोनों चीज़ों को खाते हैं वो क्या होते हैं, सर्वाहारी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पौधे के खाने योग्य कुछ भाग। तो पौधे के जड़, किसी पौधे की जड़ खाने योग्य होती है, किसी की तने, किसी के फूल, किसी के फल। तो हम क्या देखेंगे, पौधों के खाने योग्य कुछ भाग देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जड़। क्या जड़, पौधे के खाने योग्य जो भाग है उसमें जड़ कौन कौन सी होती हैं, गाजर। गाजर है वो क्या है, जड़ है। मूली भी क्या है, जड़ है। चुकंदर भी क्या है, जड़ है। शकरकंद भी जड़ है और शलजम भी जड़ है। तना, क्या, तना। प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, आलू, गन्ना आदि क्या हैं, तने हैं। बीज, जो बीज हम खाने में प्रयोग करते हैं वो क्या है, सारे अनाज, जैसे गेहूँ, चावल। ठीक है, जो मक्की, जितने भी अनाज हैं वो क्या हैं, बीज हैं, वो खाने में प्रयोग किए जाते हैं। मूंगफली, दाल, तेल युक्त बीज जैसे सरसों हो गया। और राजमा, राजमा प्रयोग भी हम किस में करते हैं, खाने में करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पत्तियाँ, क्या, पत्तियाँ। पत्तियाँ पौधे का वो भाग है जो हम खाने में प्रयोग करते हैं। उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है हरी पत्तेदार सब्जियां, बंद गोभी, फूल। फूल में क्या आएगा, फूल गोभी, केसर और ब्रोकली। ब्रोकली क्या होता है, फूल गोभी की तरह होती है। फूल गोभी का रंग ऊपर से सफ़ेद होता है और ब्रोकली में क्या होता है, हरा हरा रंग होता है। फल, फल के अंदर क्या आएंगे, आम, सेब, अमरूद, बेर, अंगूर। आपको पता ही होगा, आप दिन भर फल खाते हैं, तो ये क्या आ जाएंगे, फल के अंतर्गत आ जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। तो क्या आ गए, अब जो क्वेश्चन हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे हम, क्वेश्चन करेंगे। चलो देखते हैं। हिरण कैसा जानवर है, क्या पूछा गया है, हिरण कैसा जानवर है। हिरण कैसा जानवर है, तो आपने पढ़ा था, हिरण कैसा जानवर है, मांसाहारी है। नहीं, क्यों, क्योंकि जो केवल मांस खाते हैं वो क्या होते हैं, मांसाहारी, शाकाहारी। क्या शाकाहारी है, जो केवल पेड़ पौधों और उनसे प्राप्त उत्पाद को खाते हैं। जी बिल्कुल, क्या है, शाकाहारी है। ऑप्शन नंबर 2। सर्वाहारी में कौन से आ जाते हैं, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों को खाते हैं वो क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सर्वाहारी जीव कौन सा है, कौन सा पूछा गया है, सर्वाहारी जीव। तो देखिए सर्वाहारी जीव कौन सा है, गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली।
गाय आपको पता है क्या है? गाय को हम क्या, हमारे हिंदू धर्म में माता का दर्जा भी दिया गया है। गाय क्या है? शाकाहारी है। भैंस भी क्या है? शाकाहारी है। बकरी भी क्या है? पेड़ पौधों को खाती है, तो क्या है? शाकाहारी है। तो बिल्ली क्या है? बिल्ली क्या करती है? जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद दोनों को खाती है, तो बिल्ली क्या है? सर्वाहारी है। क्या है बिल्ली? सर्वाहारी। इनमें से मांसाहारी जीव कौन सा है? कौन सा पूछा गया है? मांसाहारी जीव। तो देखते हैं मांसाहारी कौन सा है। कुत्ता। आपको पता है कुत्ता क्या है? सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि कुत्ता पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और मांस दोनों को खा लेता है। कबूतर। कबूतर कौन सा है? शाकाहारी जीव है। शेर। आपको पता है शेर क्या करता है? केवल मांस खाता है, इसीलिए शेर क्या है? मांसाहारी जीव है। कौन सा जीव है? मांसाहारी। तो इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आगे देखते हैं। शलजम पौधे का कौन सा भाग है? शलजम पौधे का कौन सा भाग है? पढ़ा था आपने। गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, ये पौधे के कौन से भाग थे? जड़। कौन से भाग थे? जड़। ठीक है, तो शलजम पौधे का कौन सा भाग है? जड़ भाग है। फल तो है ही नहीं, न ही ये फूल है। ठीक है, तो कौन सा भाग है? जड़ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से तना है, क्या पूछा गया है आपसे? तना पूछा गया है। तो मूली पौधे का कौन सा भाग? जड़। गाजर जड़। शकरकंद भी क्या है? जड़ है। तो तना क्या हो गया? आलू। आलू पौधे का कौन सा भाग है? तना है। क्या है? तना। क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से जड़ है, जड़ कौन सा है इनमें से? लहसुन क्या है? तना है। अदरक भी तना है। हल्दी भी क्या है? तना है। तो इनमें से जड़ क्या है? कोई भी नहीं है। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 कि क्या है? इनमें से जड़ कोई भी नहीं है। इनमें से फूल है जिसे हम खाते हैं, तो देखिए फूल कौन सा है? केसर। केसर भी क्या है? फूल है। ब्रोकली भी क्या है? फूल है। फूल गोभी भी क्या है? फूल है। तो इसका क्या आ जाएगा? सभी। तो ये क्या हैं? सभी क्या हैं? फूल हैं, जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं? खाने में करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। गन्ना पौधे का कौन सा भाग है? गन्ना पौधे का कौन सा भाग है? जड़ नहीं है। पत्तियां, ये भी नहीं है। फूल, ये भी नहीं है। कौन सा भाग है? तना। गन्ना कौन सा भाग है पौधे का? तना। क्वेश्चन नंबर 10। शहद हमें प्राप्त होता है, शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से नहीं। जानवरों से नहीं। मक्खियों से नहीं। मधुमक्खियों से। किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खियों से। मधु का मतलब क्या होता है? शहद। और मक्खियों से। मधुमक्खियों से। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? फूलों से मकरंद इकट्ठा करती हैं और अपने छत्ते में क्या कर लेती हैं? जमा कर लेती है, जहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है? शहद प्राप्त होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।